गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हमारा जो टॉपिक चला हुआ है लेसन नंबर 3 का वो है शारीरिक पुष्टि व योग्यता के अवयव कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। इसके मैंने आपको 5 कंपोनेंट्स बताए थे। ओके बेटा, सबसे पहला कंपोनेंट्स है इसमें गति। ओके, स्पीड जिसको कहते हैं। तो क्या होती है गति? शरीर को जितनी शीघ्रता से संभव हो गतिमान रखने की योग्यता है। जितने कम समय में हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, जितने कम समय में हम अपने शरीर को गतिमान अवस्था में लेके आते हैं उसको कहते हैं गति। और जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज़्यादा गति होगी वो किसी भी कार्य को उतनी ही जल्दी कर सकता है। ओके, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। व्यक्ति के जीवन में गति बहुत ही ज़रूरी है और खेलों के अंदर तो इसका मतलब प्रयोग होता ही होता है। ओके, बट ये हमारी जो जनरल लाइफ है उसके अंदर भी जो हम काम करते हैं उसके अंदर भी गति की आवश्यकता होती है। ओके, जो व्यक्ति कार्य करने में देर लगा रहा है तो उसके अंदर ही मान के चलो गति की कमी है, और जो व्यक्ति जल्दी कार्य निपटा लेता है तो उसके अंदर गति बहुत अच्छी मात्रा में है। ओके, तो दूसरा जो इसका कंपोनेंट वो है शक्ति, जिसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं इंग्लिश में। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। ओके, इट इज़ एबिलिटी टू डू द वर्क विद आवर मसल्स। ओके, यह हमारे मांसपेशियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है, और जितना हमारी मांसपेशियों के द्वारा ज़्यादा कार्य किया जाएगा तो उतनी ही ज़्यादा हमारे मांसपेशियों में शक्ति है। ओके, शक्ति कहाँ होती है? हमारी मसल्स के अंदर होती है, आपको अच्छे से पता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी इन ह्यूमन बॉडी। ओके, क्या होता है ये कि यह स्नायु मांसपेशी तंत्र के कारण मांसपेशियों में होने वाले संकुचन का उत्पाद है। यह मांसपेशियों के द्वारा प्रतिरोध को नियंत्रित करने की क्षमता है। ओके, कोई भी रेसिस्टेंस होता है, जैसे मांसपेशियों के द्वारा प्रतिरोध का अर्थ क्या है? प्रतिरोध क्या है? यहाँ पर रेसिस्टेंस को बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी कार्य है, जैसे हमने कोई भारी वजन उठाना है, ओके, या हमने एक टेबल को उठाना है, वो हमारे लिए क्या है? रेसिस्टेंस है। और किसके द्वारा उठाया जाएगा? वो मांसपेशियों के द्वारा उठाया जाएगा। ओके, तो यह मांसपेशियों के द्वारा प्रतिरोध को नियंत्रित करने की अक्षमता है। ताकत को मांसपेशियों के द्वारा लगाए जाने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ताकत क्या होती है? जो मांसपेशियां फोर्स लगाती हैं वही क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है, वही ताकत होती है। ओके बेटा, तो ये 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनामिक स्ट्रेंथ। इसमें बिल्कुल साधारण सा, बिल्कुल आम भाषा में बता रहा हूँ कि स्थिर शक्ति क्या होती है। स्थिर शक्ति ऐसी शक्ति होती है जो कि हमारी शक्ति तो शरीर के द्वारा लगती है परंतु उसका रिजल्ट नज़र हमें नहीं आता है। ओके, जैसे आप जोर से दीवार को धक्का दीजिए, उसमें हमारी मांसपेशी की ताकत तो लग रही है ना बेटा, परंतु क्या दीवार हटी? वहाँ से नहीं हटी, वो एज इट इज है। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसमें हमारे मांसपेशियों की ताकत तो लगती है परंतु उसका रिजल्ट हमें नज़र नहीं आता है। ओके बेटा, और दूसरा होता है गतिज शक्ति, डायनामिक स्ट्रेंथ, इसका अपोजिट होता है। तो डायनामिक जो स्ट्रेंथ होती है इसमें हम जो कार्य करते हैं उस कार्य का बिल्कुल सीधा रूप से होना नज़र आता है। जैसे हम एक टेबल को उठा करके दूसरी जगह, टेबल उठाई हमने, उसमें हमारी ताकत लगी और क्या हुआ? उसका ताकत लगाई हमने, एक जगह है दूसरी जगह रखी, उसका रिजल्ट नज़र आया ना कि हमने टेबल को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह उठा के रख दिया है। ओके, तो ये होती है आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ। ओके, स्टैटिक स्ट्रेंथ का समझ में आ गया ना कि इसमें हमारे मांसपेशियों की ताकत तो लगती है परंतु काम हुआ उसका नज़र नहीं आता है। ओके, और स्टैटिक स्ट्रेंथ को डायनोमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। डायनोमीटर जो है इसके द्वारा स्टैटिक स्ट्रेंथ को मापा जाता है। ओके, तो गतिज शक्ति इसको तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? इट इज़ आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। और इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, गतिज को बोलते हैं आइसोटोनिक। तो ये 3 प्रकार की होती है, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और सहन शक्ति। ओके, अधिकतम शक्ति होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मांसपेशियों का अधिकतम प्रतिरोध को काबू करने मांसपेशियों का अधिकतम प्रतिरोध को काबू करने या इस प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को अधिकतम शक्ति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारोत्तोलन या फेंकना आदि, जैसे शॉर्ट पुट फेंकते हैं हम या वेट लिफ्टिंग के अंदर हम करते हैं तो इसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हैं। ओके, एक साथ हमें ज़्यादा शक्ति लगाने की जरूरत होती है। अगर आप कोई वजन उठा रहे हैं ना 50 किलो 100 किलो, उसको धीरे धीरे करके उठाओगे तो कभी नहीं उठेगा वो। शॉर्ट पुट को आप अगर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं, ओके, अधिकतम शक्ति लगा करके शॉर्ट पुट फेंकोगे या भाला फेंकोगे, ठीक है ना,
और वेट उठाओगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा के तभी रिजल्ट मिलेगा। अगर धीरे धीरे स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलना, उठेगा ही नहीं वजन आपसे, समझिए। 50 किलो वजन उठाना पड़े, धीरे धीरे उठाने की कोशिश करोगे नहीं उठेगा। अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाओगे तब आपका रिजल्ट मिलेगा, आपको तब उठ जाएगा वो। ऐसे ही विस्फोटक शक्ति है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये अधिकतम शक्ति से भी ज़्यादा शक्ति होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जैसे यह शक्ति तथा गति। ओके, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड स्पीड। जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है क्या होती है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड स्पीड, यह गति और शक्ति का मिश्रण होती है। सामान्यतः इसे स्प्रिंटिंग के आरंभ में, शॉर्टपुट में, हैमर थ्रो में, लॉन्ग जंप आदि में प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंटिंग क्या होती है बेटे? छोटी दूरी की दौड़, 100-200 मीटर की दौड़ होती है, जो वहाँ पर हम जो है एक्सप्लोसिव पावर का यूज़ करते हैं। या शॉर्टपुट फेंकते हैं, गोला फेंकते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं। हैमर थ्रो फेंकते हैं, लॉन्ग जंप या हाई जंप होता है, उसके अंदर भी हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हैं। उसके अंदर शक्ति का भी प्रयोग होता है और गति का प्रयोग होता है, परंतु मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर सिर्फ क्या? शक्ति का प्रयोग होता है। ये डिफरेंस आप देखिए बेटा। और नंबर 3 पे होता है सहन अक्षमता। सहन अक्षमता होता है किसी भी कार्य को लंबे समय तक करने की अक्षमता। ओके, यह 2 गामक अक्षमताओं का मेल है। ओके, सहन शक्ति किसका मेल है? 2 गामक अक्षमताओं, 2 एबिलिटीज होती हैं इसकी। मोटर एबिलिटी, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोटर एबिलिटीज। इसे तैराकी तथा साइकिलिंग में प्रयोग किया जाता है। जो स्विमिंग होती है, स्विमिंग के अंदर इसका प्रयोग होता है। साइकिलिंग मान लो 30, 40, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर साइकिलिंग चलानी पड़ जाए तो उसके अंदर सहन शक्ति का प्रयोग होता है। मैंने बताया सहन शक्ति क्या होती है? किसी भी कार्य को लंबे समय तक करने की अक्षमता को सहन शक्ति कहते हैं। इट इज़ एबिलिटी टू डू एनी वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी कार्य को लंबे समय तक करने की क्षमता को सहन शक्ति कहते हैं। तो इसका प्रयोग किस में होता है? साइकिलिंग में और स्विमिंग में। ओके, ये भी 2 मोटर जो स्किल्स होते हैं उसका मेल होता है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। जो शक्ति है, शक्ति ओके क्या होती है, और ये 3 प्रकार की होती है। शीतल शक्ति को, स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इसमें जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट नज़र नहीं आता है, परंतु मांसपेशी की ताकत लगती है। गति शक्ति के अंदर जो काम करते हैं उसका रिजल्ट क्लियर नज़र आता है। जैसे मैंने बोला कि टेबल को उठा के एक जगह दूसरी जगह रखते हैं हम, तो वो नज़र आता है। ये भी 3 प्रकार की होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में मांसपेशियों की ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति लगाते हैं हम। इसमें कोई थ्रोविंग इवेंट्स होता है या वेट लिफ्टिंग होता है, इसमें प्रयोग होती है। विस्फोटक शक्ति होती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड स्पीड। यह गति और शक्ति का जो है मेल होता है इनका। इसमें शॉर्ट पुट में जो स्प्रिंट रेसेज होती है, स्प्रिंट रेसेज बोलते हैं 100-200 मीटर की रेस, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत और गति की जरूरत होती है लगाने की, तभी रिजल्ट मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। सहन शक्ति ऐसी होती है जो स्विमिंग और साइकिलिंग के अंदर प्रयोग होता है, और यह किसी भी कार्य को लंबे समय तक करने की अक्षमता होती है। ओके बेटा, तो ठीक तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है हमारा एंड्योरेंस, जिसको हम सहन शक्ति बोलते हैं। ऊपर भी मैंने पढ़ा दिया आपको। तो थकान की अवस्था में इच्छित गुणों तथा गति से खेल क्रियाकलाप करने की योग्यता को सहन शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं सहन शक्ति? थकान की अवस्था में भी जो काम करने की इच्छा है उस काम को लगातार बनाए रखने की योग्यता को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ जो है एंड्योरेंस कहते हैं, सहन शक्ति कहते हैं। ओके, थकावट की अवस्था में भी जो कार्य करना है, कोई कार्य करने की हमारी इच्छा है, उस कार्य को करते रहना क्या कहलाता है? सहन शक्ति कहलाता है। ओके, इसे एनर्जी लिबरेशन, इसे ऊर्जा मुक्तन प्रक्रिया से निर्धारित किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें मसल्स जो है बेटे इन्वॉल्व होती हैं। यह मध्यम तथा अधिकतम दूरी वाले दौड़ों का मुख्य अवयव है। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द मीडियम एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। कहाँ प्रयोग होती है? एक तो मध्यम दूरी की दौड़ है, जैसे 800 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, ओके, उनमें यूज होती है। 400 मीटर है जैसे वो मध्यम दूरी की है। और जो लंबी दूरी की दौड़ है, मैराथन दौड़ है, 5000 मीटर की दौड़ है, तो वह लंबी दूरी की दौड़ों में दोनों में ही सहन शक्ति का प्रयोग होता है। तथा यह कई प्रमुख खेल जैसे हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल तथा हैंडबॉल के लिए भी आवश्यक होती है। आपको पता होना चाहिए कि किसका किस में प्रयोग है, ठीक है ना। तो सहन शक्ति का प्रयोग जैसे हॉकी में, फुटबॉल में, ओके, जो खेल काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और थकने के बावजूद भी हमें उसमें खेलना ही पड़ता है, एनर्जी बनाए रखनी पड़ती है, तो ये ऐसे खेल होते हैं और इसी को क्या कहते हैं? सहन शक्ति कहते हैं।
ओके, सहन शक्ति दो प्रकार हैं, एक तो है लंबी अवधि की और एक होती है अल्प अवधि की, और तीसरी होती है गतिज सहन शक्ति। लंबी अवधि इसके पता है कि लंबी अवधि तक रखी जाने वाली, एरोबिक का अर्थ है ऑक्सीजन युक्त। ओके, लंबी अवधि की इसमें दिया नहीं, इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको कि लंबी अवधि की जो सहन शक्ति है इसमें लंबे समय तक जो है इसका प्रयोग होता है। जैसे इसका प्रयोग होता है लंबी दूरी की दौड़ के अंदर, मध्यम और लंबी दूरी की दौड़ के अंदर जो है शॉर्ट जो, या इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म जो एंडोरेंस है, इसका प्रयोग होता है लंबी दूरी की दौड़ में। और अल्प होती है जो थोड़ी दूरी की दौड़, जैसे 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंट रेसेस कहते हैं। ओके, जो लंबी अवधि की जो सहन शक्ति है, इसमें जिन खेलों के अंदर लंबे समय तक हमें खेलने की ज़रूरत होती है वहाँ पर यूज होती है, और अल्प अवधि की होती है जिसमें कुछ समय के लिए हमें ज़रूरत होती है, ये होती है जो थोड़ी छोटी दूरी की दौड़ है, वहाँ पर इसके प्रयोग होता है। ओके, उसके बाद है बेटे लचक, फ्लेक्सिबिलिटी। ये इसका जो है फोर्थ कंपोनेंट है, इट इज़ द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक। देखिए लचक क्या होती है, जितनी भी हमारे शरीर के जोड़ होते हैं, सारे शरीर में जोड़ होते हैं, उन जोड़ों के अंदर कितनी मूवमेंट है, उसी को क्या कहते हैं, लचक है। और जितनी ज़्यादा हमारे जोड़ों के अंदर मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा लचक होगी। और लचक जो है ये हर कार्य के अंदर ज़रूरत पड़ती है, हर खेल में इसकी ज़रूरत होती है, समझे ना। जो व्यक्ति झुक नहीं सकता है, मुड़ नहीं सकता है, तो वो ना तो खेलों में कामयाब है, ना वो साधारण हमारे जो जनरल लाइफ है उसके अंदर कामयाब हो पाता है। ओके, तो इसलिए ये फोर्थ कंपोनेंट है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी। तो लचक अधिकतम सीमा से गतिविधि करने की योग्यता है, अथवा जोड़ों की अधिकतम गतिविधि की योग्यता है। जोड़ों में कितनी गतिविधि की हमारे जोड़ जो है कितनी गतिविधि करने में सक्षम है, वही क्या होती है, लचक होती है। जितनी ज़्यादा गतिविधि करने में सक्षम होगी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी में है। सामान्यतः तनाव, अक्षमता, खिंचाव, गतिशीलता आदि को लचक कहा जाता है। ओके, जितना ज़्यादा खिंचाव बॉडी के अंदर है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस एबिलिटी है बॉडी के अंदर, जितनी ज़्यादा गतिशीलता है, उतनी ही ज़्यादा बॉडी के अंदर लचक कहते हैं हम। ओके, इस दो भागों में बढ़ा गया है, पैसिव और एक्टिव। ओके, शिथिर जो होती है, इसका होता है कि जो हम शिथिर जो जिसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं, सॉरी एक्टिव जिसको हम निष्क्रिय पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ये ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम किसी दूसरे साथी की सहायता से हम अपनी बॉडी के अंदर बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम जिम में जाते हैं तो वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर मशीनों पे हम दूसरे साथी की सहायता से व्यायाम करते हैं, दूसरे साथी की सहायता से व्यायाम करते हैं, दूसरी किसी मशीन की सहायता से व्यायाम करते हैं, उसके द्वारा शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है उसको कहते हैं निष्क्रिय। ओके, और सक्रिय होती है खुद अपने आप, अकेले में हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, खिंचाव वाले व्यायाम करते हैं, जिसमें हमारे शरीर में लचक बढ़ जाती है। ओके, बिल्कुल सिंपल। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव में बता दूं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होती है जो किसी साथी की सहायता से या किसी मशीन की सहायता से व्यायाम किए जाते हैं और उसके द्वारा शरीर में लचक बढ़ाई जाती है। सक्रिय होती है जो खुद अपने आप विदाउट किसी की हेल्प के जो लचक शरीर में बढ़ाई जाती है, उसको हम कहते हैं एक्टिव जो है फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ओके बेटा, ये पढ़ लेना, इसमें सारा का सारा दे रखा है। ओके, उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है कि समन्वय, योग्यता अथवा फुर्तीलापन। ये आज के लिए लास्ट टॉपिक है बेटे। जो फिफ्थ कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का, वो है समन्वय, योग्यताएं। इसमें होता है हमारे शरीर के अंगों में सभी के अंदर आपस में तालमेल, हाथों का, पैरों का, हमारी आँखों का, ये सारा का सारा अगर इनके अंदर, ये भी ज़रूरी होता है किसी भी कार्य में या किसी खेल में कामयाबी के लिए, जो बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है या एजिलिटी है, फुर्तीलापन होता है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ये है फिफ्थ कंपोनेंट, इसको आप पढ़ लेंगे। तो आज के लिए क्या है, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ये पांचों याद करने हैं। और बेटा आपका सिलेबस जो है वो 4 लेसन आएंगे, तीसरा लेसन आपका कल पूरा हो जाएगा, एक लेसन और करवा दूंगा। शुरू से पढ़ना शुरू कर दें। ओके, MCQs आएंगे आपके 50 मार्क्स से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।